अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका स्ट्रीम एक प्रोफेशनल स्ट्रीम की तरह दिखेगा और आपका स्ट्रीम पूरा का पूरा स्मूथली चलेगा। कोई एरर इन फ्यूचर कभी नहीं आएंगे, ना आपका ओबीएस क्रैश होगा, ना आपके गेम कैप्चर में ब्लैक स्क्रीन का एरर आएगा, ना कभी आपकी अपलोड स्पीड को लेके आपका स्ट्रीम बफर होगा, ना कभी हाई बीट रेट की वजह से आपके फ्रेम ड्रॉप्स होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना, वरना कहीं पर कोई स्टेप मिस हो गया तो आपका काम भी बिगड़ सकता है। और मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स बताऊंगा जिसको मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो, कमेंट में बताना तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं। अब मेरे नए सब्सक्राइबर्स का तो पता नहीं, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उनको पता है कि इस चैनल के ऊपर मैं जितने सारे चीजें लेके आता हूँ वो सारे के सारे फ्री स्टफ्स होता है। तो ऐसे ही फ्री स्टफ्स और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो सबसे पहले OBS के लेटेस्ट वर्जन को आपको डाउनलोड कहां से करना है, उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में जाके यहाँ पे सर्च करना है OBS। जैसे आप OBS सर्च करोगे पहला वेबसाइट आएगा obsproject.com नाम से। इसके अंदर आपको चले जाना है और जो OBS है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो जैसे आप वेबसाइट के अंदर आओगे आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा, विंडोज, लिनक्स और मैक। इन तीनों में से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है आप उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना। मैं विंडोज यूज करता हूं तो विंडोज के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा और मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा OBS स्टूडियो का सेटअप है। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको भी आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के लिए OBS के सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है और आपके सामने एक ऐसा विंडो आ जाएगा। बस आपको नेक्स्ट करते जाना है। 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका OBS इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही आपका OBS इंस्टॉल हो जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक OBS का आइकन आ जाएगा। सबसे पहले तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, कंपैटिबिलिटी के ऊपर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर आपको टिक करके अप्लाई कर देना है और फिर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी जो मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया इसका क्या फायदा है, जैसे आपको पता ही है कि OBS के अंदर बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह भी आते रहते हैं नए नए गेम अपडेट के साथ। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गेम कैप्चर में कोई गेम कैप्चर नहीं होता, ब्लैक स्क्रीन एरर आ जाता है। तो ये जो मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया इसके वजह से ये जो एरर है वो कभी भी नहीं आएगा। अब OBS को ओपन करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले तो एक छोटा सा विंडो पॉपअप हो गया आएगा जहां पे लिखा होगा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। इसको हमको कैंसिल कर देना है क्योंकि हम लोग इसको मैन्युअली सेटअप करेंगे। अब गाइस देख सकते हो ये हमारा OBS का इंटरफेस है। सबसे पहले हमको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को टच करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन है अपीयरेंस। इसके अंदर आप छेड़खानी कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आपका जो अपीयरेंस है वो आप कैसा दिखाना चाहते हो। जैसे मान लो मैं एक्री अगर सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो कलर वगैरह चेंज हो गया है। अब नीचे आते हैं क्लासिक में, तो OBS का जो ओल्डर वर्जन था वैसा ये दिखेगा। अब वहीं पर अगर क्लासिक को चेंज करके ग्रे कर लें तो ग्रे कलर का हो जाएगा, लाइट करेंगे तो लाइट कलर, और रैचनी करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपके हिसाब से जो थीम आपको सही लगे आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। अब चलते हैं स्ट्रीम पे। अब ये जो स्ट्रीम वाला ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले YouTube को सिलेक्ट करते हैं और नीचे देख सकते हो दो ऑप्शन आ चुका है, एक है कनेक्ट अकाउंट रिकमेंडेड, दूसरा है यूज स्ट्रीम की एडवांस्ड। हम लोग यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रीम की यूज करेंगे। अब ये जो स्ट्रीम की है वो कहाँ से मिलता है, कैसे लेके आना पड़ता है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बताया था। मान लो आप YouTube पे स्ट्रीम नहीं करते, कोई दूसरे वेबसाइट पे स्ट्रीम करते हो जो कि यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, तो वहां पर आपको कैसे स्ट्रीम करना है। वहां पर आपको क्लिक करना है कस्टम के ऊपर और जिस वेबसाइट पे आप लाइव स्ट्रीम करोगे वहां पर आपको दो की मिलेगा, एक मिलेगा सर्वर URL, दूसरा मिलेगा स्ट्रीम की। दोनों को लाके यहाँ पर पेस्ट करना है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करना है, आपका जो स्ट्रीमिंग है वो चालू हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर YouTube सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे आपके सामने की YouTube लाइव कंट्रोल पैनल आ जाएगा, इसको क्लोज कर देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर से चलते हैं सेटिंग्स पे और हमारा स्ट्रीम का काम हो चुका था कंप्लीट। अभी बारी है आउटपुट की। तो जैसे ही आप यहाँ पर आउटपुट के अंदर आओगे सबसे पहले आपके सामने रहेगा आउटपुट मोड जहाँ पर लिखा है सिंपल। इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम लोगों को एडवांस कर लेना है। पहले एडवांस करने के बाद सबसे पहले तो वीडियो एनकोडर का सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो एनकोडर है ये कुछ X264 लिखा होगा। इसका मतलब आपका जो स्ट्रीम है
वो सारा का सारा लोड आपके प्रोसेसर के ऊपर डालेगा। X264 अगर सिलेक्ट है तो ये सारा का सारा लोड प्रोसेसर लेने वाला है। और अगर आपके पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको आपको चेंज करना है NVIDIA NVENC H.264 में। तो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे एक नया ऑप्शन आ जाएगा रीस्केल आउटपुट। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्ट्रीम करेंगे 1080p 60 fps पे। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपका मॉनिटर 1080p का है लेकिन आप 2K पे स्ट्रीम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। नीचे आने के बाद एनकोडर सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेट कंट्रोल और यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट बिट रेट। ये हमारा CBR है। जो लोग OBS के पुराने वाले वर्जन यूज करते हैं उनको पता होगा CBR क्या है, BBR क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे कांस्टेंट बिट रेट। इसका मतलब हमारा जो स्ट्रीम हम जिस बिट रेट पे सेट करने वाले हैं वो पूरा का पूरा लास्ट तक वैसा ही रहेगा और हमारा जो स्ट्रीम का क्वालिटी है वो कभी नहीं गिरेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर बीट रेट कितना रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के वजह से बहुत सारे लोगों का स्ट्रीम लैग करता है, बहुत सारे लोगों का स्ट्रीम बफर करता है, बस इसी बीट रेट को लेके। अब यहाँ पर हमको बीट रेट कितना रखना है ये डिपेंड करता है आपके CPU और आपके अपलोड स्पीड के ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं अपलोड स्पीड चेक करके आते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा speedtest.net वाले वेबसाइट में, जहां पर आपका जो इंटरनेट स्पीड है उसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे गो के ऊपर, यहाँ पर आपका डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड दोनों मेजर करके बता देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा प्लान 100 Mbps का है और मेरा जो डाउनलोड स्पीड है वो 106 Mbps है और अपलोड स्पीड 106 Mbps, दोनों बराबर है। अभी ये जो अपलोड स्पीड है ये काम कैसे करता है? अपलोड स्पीड को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक पार्ट हमारा जो कि हमारे लाइव स्ट्रीम को YouTube के ऊपर अपलोड करेगा और जो दूसरा पार्ट है वो हमारे इन गेम लेटेंसी को कम करेगा। लेकिन अभी बीट रेट रखना कितना है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ब्राउजर में और यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा YouTube लाइव स्ट्रीम बीट रेट। सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा support.google.com, उसके अंदर आपको चले जाना है और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आप देख सकते हो 1080p 60 fps पे अगर हमको स्ट्रीम करना है तो मिनिमम बीट रेट 4 Mbps होना चाहिए और मैक्सिमम बीट रेट 10 Mbps होना चाहिए, लेकिन YouTube रिकमेंड करता है 12 Mbps। अब यहाँ पर ये चीजें भी डिपेंड करती है आपके पीसी के ऊपर, लाइक आपका पीसी कितना तगड़ा है कि यहाँ पर इतने सारे बीट रेट को संभाल सके। अब मैं यहाँ पर 12 Mbps सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो अपलोड स्पीड है वो 100 Mbps का है। अब 100 Mbps से अगर 12 Mbps मेरा स्ट्रीम के लिए जा रहा है, बाकी मेरे पास बहुत बचे, तो मुझे इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले OBS में और यहाँ पर जो बीट रेट है उसको मैं करता हूँ 12,000। 12 Mbps मतलब 12,000 kbps। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रीसेट मिल जाएगा देखने को। प्रीसेट यहाँ पर मैं बेस्ट क्वालिटी चूज करूंगा, आप अपने पीसी के हिसाब से देख लेना। अगर आपका पीसी मिड रेंज है देन आप यहाँ पर चूज कर सकते हो मीडियम क्वालिटी या फिर गुड क्वालिटी। अगर मीडियम क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन गो विथ लो क्वालिटी, बट मीडियम क्वालिटी में मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चूज करता हूँ बेस्ट क्वालिटी। थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर मल्टीपास मोड मिल जाएगा 2 पास क्वार्टर रेजुलेशन। अब ये जो 2 पासेस क्वार्टर रेजुलेशन है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका पीसी अगर केपेबल है देन आप फुल रेजुलेशन के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब बारी है रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग टैब है उसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले जो फॉर्मेट है ना रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, वो यहाँ पर .mkv सिलेक्ट हुआ होगा। इसको चेंज करके हम लोगों को करना है mpeg4.mp4, क्योंकि mp4 एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि सारे के सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करता है। अब मैं यहाँ पर MKV क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि मैं यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर MKV का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। और .mp4 जो फॉर्मेट है ये ग्लोबल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के दुनिया में भाई सारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम लोग इसको MP4 में करते हैं। अब वीडियो एनकोडर में चलते हैं। अगर ग्राफिक्स कार्ड है देन H.264 यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे बीट रेट के ऊपर। अब आप बोलोगे यार बीट रेट तो 12,000 वहां पर भी डाला था, यहाँ पर ही 12,000 डाल देते हैं। रुको जरा, यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता। फिर से हमको जाना पड़ेगा ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च करना है हमको YouTube वीडियो बीट रेट। तो सबसे पहला वेबसाइट आएगा support.google.com, उसके अंदर आपको चले जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर बीट रेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जो वीडियो हमारा YouTube पे अपलोड होता है वो दो टाइप के वीडियो होता है, एक होता है HDR अपलोड, दूसरा होता है HDR अपलोड। HDR को तो भूल जाओ, हम लोग जितने सारे वीडियोस डालते हैं वो सारे के सारे HDR में ही अपलोड होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर वीडियो को HDR में अपलोड कर रहे हैं तो 1080p वीडियो 30 fps के लिए हमको यहाँ पर 8 Mbps सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग बीट रेट है मतलब 8000 kbps। वहीं पर अगर हमारा वीडियो का जो फ्रेम रेट है वो 60 होगा तो यहाँ पर हमको 12 Mbps सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर मेरा थोड़ा सा यहाँ पर सोचना अलग है, क्योंकि मैं रोज गेम प्ले वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे पता है 10,000 kbps में एक ही क्लिप कैसा दिखेगा और 20,000 में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं जो हमारा बीट रेट है उसको रखता हूँ मैं 20,000 kbps। प्रीसेट हमारा रहेगा बेस्ट क्वालिटी और जो हमारा मल्टीपास मोड है वो रहेगा फुल रेजुलेशन। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, इसको करते हैं अप्लाई।
अब हम लोगों को जाना पड़ेगा ऑडियो वाले सेक्शन में। ऑडियो सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको जो दिखेगा यहाँ पर जनरल में सैंपल रेट और चैनल्स, इसको नहीं छेड़ना, हमको दूसरे वाले में काम करना है जो कि ग्लोबल ऑडियो डिवाइसेस। यहाँ पर डेस्कटॉप ऑडियो आपको चूज करना है, आपका जो हेडफोन है उसको चूज करना है, और जो तीसरा ऑप्शन होगा माइक ऑक्सिलरी ऑडियो, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना जो माइक है उसको सिलेक्ट करना है। इसको अप्लाई करते हैं और गाइस देख सकते हो नीचे हमारा जो माइक है वो कितना जोर से साउंड कर रहा है। फिलहाल तो मैं उसको रिकॉर्ड पे नहीं ले रहा, लेकिन आप देख सकते हो इसका जो लाइन है वो कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और इसके अंदर कोई भी नॉइज कैंसलेशन नहीं है। तो नॉइज कैंसलेशन इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे, हमको माइक के फिल्टर में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करना है नॉइज सप्रेशन, उसके बाद नॉइज गेट, और उसके बाद एक लिमिटर, और उसके बाद एक 3 बैंड इक्वलाइजर। अगर आपके वॉइस में पहले से ही बेस है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल वॉइस करने के लिए आपको थोड़ा सा बेस तो देना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो जैसे मैं चुप होता हूं, ये जो यहाँ पे बार आगे बढ़ रहा था वो पूरा का पूरा पीछे चला जाएगा। ये देखो यहां पर नॉइज कैंसलेशन आ चुका है अभी। और फिर से चलते हैं सेटिंग्स पे। ऑडियो का हमारा सेटिंग हो चुका है, अब बाकी है वीडियो का सेटिंग। अब वीडियो के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है बेस कैनवस रेजुलेशन। अब ये बेस कैनवस रेजुलेशन होता क्या है, आपका जो मॉनिटर है उसका जो साइज है उसी को बेस कैनवस बोलते हैं। तो मेरा जो मॉनिटर है उसका साइज है 1920x1080, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन नीचे उसके लिखा हुआ है आउटपुट स्केल्ड रेजुलेशन 1280x720। इसका मतलब मेरा मॉनिटर भले ही 1080 का है, लेकिन मेरा जो स्ट्रीम है वो होगा 720 पिक्सल पे। अब इसको बड़ा कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आपको चूज करना है 1920x1080। लेकिन अगर आप वहीं पर चाहते हो कि मेरा स्ट्रीम 2K पे हो, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो स्ट्रीम का साइज है वो 2560 है इंटू 1440 आपको करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप देख के अपने हिसाब से सेट कर लेना अपने पीसी के हिसाब से। और उसके बाद जो हमारा FPS रहने वाला है स्ट्रीम का, वो रहने वाला है 60 FPS। तो यहाँ पर मैं 60 चूज करूंगा, अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो हमारा जो स्ट्रीमिंग का सेटअप है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग सोर्स और सीन कैसे ऐड करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रीमर्स यूज करते हैं स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, स्ट्रीम एंडिंग, वो सारे वीडियोस कैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारा पूरा का पूरा काम होने वाला है सीन और सोर्स में। अब इन दोनों को सबसे सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ। सीन है फोल्डर और सोर्स है फाइल। यहाँ पर जो सीन है वो फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ स्ट्रीम स्टार्टिंग सून। अब यहाँ पर जो सोर्स है उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे कि मीडिया सोर्स, इसका नाम लिखेंगे स्टार्टिंग। अब यहाँ पर जो लूप है उसके ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि जो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून होता है, जो वीडियो चलता है वो 4 से 5 सेकंड का होता है। लूप कर दोगे तो वो अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। तो यहाँ पर ब्राउज पे चलते हैं, और यहाँ पर मुझे पहले वो फाइल को सिलेक्ट करना है जहां पर मेरा जितने सारे ओवरले है वो है। तो ये रहा स्टार्टिंग वाला ओवरले, ओके करता हूं। देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून का एनिमेशन है वो आ चुका है। अब इसको मैं लॉक करता हूं ताकि कहीं पर हिले ना, एक ही जगह पर जैसे मैंने लूप के ऊपर टिक किया था ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रहेगा लाइव स्क्रीन। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो लाइव स्ट्रीम है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर एक गेम कैप्चर ऐड करना था, बट मैं एक मीडिया सोर्स ऐड करके आपको बस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक कोई भी मैं रैंडम से वीडियो उठाता हूँ और इसका माइक म्यूट कर देता हूँ। तो गाइज ये हमारा जो गेम है वो ऐसे खेला जाएगा। इसके ऊपर अलर्ट अलग से लगेगा, चैट जो लाइव चैट आता है वो अलग से लगेगा, वो सब अलग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैमरा ऐड करने के लिए आपको ये प्लस पे क्लिक करना है, फिर वीडियो कैप्चर में जाना है, और ओके करने के बाद आपका कैमरा भी ऐड हो जाएगा। अब कैमरा को कैसे और भी अच्छा बनाना है और कलर करेक्शन कैसे करना है वो सब आगे आने वाले वीडियोस में आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं बी राइट बैक। तो यहाँ पर और एक मैं मीडिया सोर्स ऐड करूंगा, यहाँ पे BRB नाम से लूप हम लोग एक्टिव करेंगे। अब यहाँ पर जो बी राइट बैक है उसको ऐड करते हैं। ये देखो बी राइट बैक आ चुका है हमारा। अब उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है स्ट्रीम एंड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रीम एंड। अब यहाँ पर एक सोर्स ऐड करते हैं मीडिया सोर्स, और इसका नाम लिखते हैं एंडिंग। ओके करके लूप को टिक करेंगे, और यहाँ पर जो एंडिंग है उसको हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं। देख सकते हो हमारा स्ट्रीम स्टार्टिंग सून भी आ गया, लाइव स्क्रीन भी आ गया, उसके बाद बी राइट बैक भी आ गया, और साथ ही साथ स्ट्रीम एंडिंग भी आ गया। ये सारा का सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। वॉइस में कैसे नॉइज रिडक्शन डालना है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब मेन चीज है यहाँ पर जो स्ट्रीम की है वो कहां से लेके आएंगे। उसके लिए हमको जाना है सेटिंग्स पे, और यहाँ पर स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करना है, देन यूज स्ट्रीम के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जाना है यूट्यूब में, और यूट्यूब में जाने के बाद आपके चैनल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट देन गो लाइव। जैसे आप गो लाइव के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। पहले से ऑलरेडी मेरा एक स्ट्रीम यहाँ पे मैंने शेड्यूल कर रखा था अनलिस्टेड में टेस्ट करने के लिए। फिलहाल तो इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, एक नया स्ट्रीम बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर शेड्यूल स्ट्रीम पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू, और इसका नाम मैं लिखता हूँ टेस्ट, और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको अपना थंबनेल ऐड करना है। चलो ये वाला मैं थंबनेल ऐड करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं, इधर आपको टैग्स वगैरह लिखना है।
यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारे स्ट्रीम पे कोई एआई जनरेटेड इमेज हम लोग यूज नहीं करते। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, नेक्स्ट में जाना है, मोनेटाइजेशन ऑन करना है, अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन है तो ऑन कर देना। देन नेक्स्ट लाइव चैट रिप्ले को टिक करना है और जो हमारा पार्टिसिपेंट मोड है उसको सब्सक्राइबर मोड पे करना है, ताकि कोई भी बंदा हमारे चैट पे जुड़ना चाहे पहले उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पर मैं इसको अनलिस्टेड कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो मेरे जितने सारे ऑडियंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, 2 मिनट के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि मैं अभी कोई लॉन्ग स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा स्ट्रीम है वो सेटअप हो चुका है। अब नीचे आपको 2 चीजें ऑन करना है, एक तो है एनेबल ऑटो स्टार्ट, इसको ऑन कर देना है, एनेबल कर देना है, हो गया। अब जो यहाँ पर एनेबल ऑटो स्टॉप है इसको आपको ऑफ करके रखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो इंटरनेट है अगर मान लो वो कट गया तो जैसे ही मान लो 1 मिनट के लिए कटा, आप दोबारा फिर और एक स्ट्रीम चालू करना पड़ेगा अगर आप इसको ऑन करके रखोगे। तो उससे क्या होता है कि जैसे आपका इंटरनेट कटता है ये ऑटोमेटिक स्टॉप कर देता है, तो इसको आपको ऑफ करके रखना है। तो उससे क्या होता है कि जैसे आपका इंटरनेट कटेगा यहाँ पे ऑटो स्टॉप भी एनेबल है, तो तुरंत ही आपका स्ट्रीम बंद हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे आपको लो लेटेंसी पे क्लिक करना है, ताकि आपका जो आवाज है और लोगों के तक पहुंचने में ज्यादा टाइम ना बचे। लाइक किसी ने हाय बोला और आपने हेलो उसको बोल दिया, बस आपका जो हेलो है उस तक पहुंचने में 4 से 5 सेकंड लगेगा। तो ये स्ट्रीम लेटेंसी है जो डिले रहता है आपके लाइव बोलने और ऑडियंस तक पहुंचने में। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम की, हमको बस यही की चाहिए था, तो इसको कॉपी करेंगे और सीधा जाएंगे हम OBS में और यहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट, अप्लाई करके ओके कर देंगे और स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप देख सकते हो स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे यहाँ पर हमारा यहाँ पर अपलोड स्पीड भी चलना चालू हो चुका है। अब देखते हैं हमारा जो स्ट्रीम है वो चालू हुआ है या नहीं। देख सकते हो गाइस हमारा जो स्ट्रीम है वो चालू हो चुका है। यहाँ पे देखो स्ट्रीम स्टार्टिंग सून और स्ट्रीम एंडिंग लगा हुआ है, तो स्ट्रीम एंडिंग आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मान लो मैं करता हूँ लाइव स्क्रीन, अब देखो 4 से 5 सेकंड के बाद हमारे यहाँ पर लाइव स्क्रीन भी आ जाएगा। ये हमारा लाइव स्क्रीन भी आ चुका है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग पूरा का पूरा समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हो और क्या डाउट रह गया या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो और ऐसे ही फ्री स्टफ और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।